गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो बचा हुआ पार्ट है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं आज डिस्कस करूंगा फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं और फ्रैक्शन को कैसे समझें और फ्रैक्शन पर भी फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो बचा हुआ पार्ट है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन को मैं देख लेता हूँ। चलो, फंडामेंटल ऑपरेशन में फंडामेंटल ऑपरेशन में आपको सबसे पहले है सब्ट्रैक्शन। आप देखो, एक सब्ट्रैक्शन आपको सिंपल मिल जाएगा, ये ऐसा, विदाउट बोरो। इसमें कोई बोरो नहीं लेना था, सिंपल। 8 में 7 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 को माइनस करेंगे आपका फिर 1, 3 में 3 0 और 2 में 1 1। इस तरह से ये हो जाएगा, ये बिना बोरो का है। लेकिन विथ बोरो वाला हम कैसे करते हैं इसको आइए समझते हैं। 9 0 0 7 0 6 0 3। आप देखो इसको क्या करते हैं, ये बोरो वाला है। इसमें क्या करें, ये आपको 3 में 4 माइनस नहीं होगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बगल से जा कर के बोरो लेते हैं, कहीं ना कहीं बगल से बोरो लेते हैं। तो आप इसके पास आओगे, यहाँ से इसके पास आओगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर इसके यहाँ पे आओगे, इसके पास है, तो ये क्या करेगा कि ये कुछ बोरो देगा इसको। तो बोरो देते ही ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये अब इसके पास आ गया और ये क्या करेगा, ये भी एक इसको दे देगा, ये 13 हो जाएगा। और 13 में से 9 क्या होगा, 13 में से जैसे 4 जाएगा तो उसको 9 लिखते हैं। और ये 9 में से 7, ये 2 हो गया। और ये यहाँ से ये एक दे रखा था तो ये 5 हो गया। और 5 में से 7 फिर माइनस नहीं होता है, तो हम फिर इसको यहाँ पे आते हैं 0 के पास कुछ नहीं है और 0 के पास कुछ नहीं है, तो ये 0 7 के पास आएगा और 7 इसको सबसे पहले देगा। ये 6 हो गया और ये 10 हो गया और ये 9 हो करके और इसको ये 15 हो गया। तो 15 हो गया, तो 15 में से 7 माइनस होगा तो ये 8 हो जाएगा। और 9 में से 8 1 और 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, फिर वही कंडीशन है। फिर ये आएगा इसके पास बोरो लेने के लिए, तो इसके पास कुछ नहीं है। फिर ये इस 0 के पास आएगा बोरो लेने के लिए, ये 0, तो इसके पास भी कुछ नहीं है। तो इसके फाइनली इसके पास एक होता है, तो ये यहाँ से इसको देगा 10 हो गया, ये यहाँ से इसको देगा, ये भी 10 हो गया, ठीक है। तो फिर ये भी इसको देगा तो ये 16 हो गया, ये आपका 16 हो गया। तो 16 में से 9 होगा तो 7, 9 में से 6 होगा तो 3 और 9 में से 7 होगा तो 2 और 8 में से 2 होगा तो 6। तो इस तरह से हम बोरो वाला डिवीज़न कर लेते हैं। तो चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे 8 0 9 0 6 0 7 2 9 8 9 6 8 8। इस तरह का आपको क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिर से ध्यान दे करके यहाँ पर देखना होगा। ये 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, इसको क्या चाहिए, इसको जब भी इसमें माइनस करने के लिए ये बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला, तो बड़ा नहीं है, तो ये इसके पास आएगा, इसके पास तो कुछ नहीं है 0 के पास, तो ये 6 के पास है। यार 6 ने कहा कि ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये इसको दे दिया, तो ये 10 हो गया और ये खुद 5 हो गया। तो 10 में से अब 10 क्या करता है, 10 भी आपका ये दे देता है इसको, ये 17 हो गया और इस तरह से 17 और ये 9 हो गया। 17 में से 8 गया, ये 9 हो गया और 9 में से 8 गया 1 आ गया। और ये 5 6 माइनस नहीं होगा, 5 में 6 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये इसके पास आएगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये 8 है, ये एक इसको दे दिया बोरो, इस तरह से हो गया।
और यहाँ से ये क्या करता है, ये 9 9 और ये यहाँ पे 15 होगा। 15 में से 6 गया, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, इस तरह से हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ से एक बोरो ले सकते हैं। ये 7 हो गया और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 9 और 7 में से 2 5। आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बोरो वाला, और विदाउट बोरो वाला तो आप कर ही सकते हैं। तो कोई भी बड़ा से बड़ा अगर सब्ट्रैक्शन आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन पे चलता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। तो सिंगल डिजिट का आई होप सबको आता होगा। 3 9 जा 27, 27। इसको मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं 2 2 2 2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बिना बोरो का, बिना कैरी का है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इट मीन्स इसमें कोई कैरी रहा ही नहीं, तो ये विदाउट कैरी था। ये क्या है, विथ कैरी है। तो कैरी के साथ हम करते हैं 9 3 जा 27, कैरी 2 यहाँ पे लिखते जाएंगे। 8 3 जा 24 2 26, कैरी 2। 6 3 जा 18 2 20, कैरी 2। 7 3 जा 21 2 23, कैरी 2। 2 3 जा 6 2 8। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ये सिंगल डिजिट का था। अब मैं क्या करता हूँ, डबल डिजिट पे चलता हूँ। ये 2 6 9 8 4 और ये 9 8। आपको इसमें टेबल आनी चाहिए इस तरह से। आप इसको कैसे करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी 3। 8 8 जा 64 3 67, कैरी 6। 9 8 जा 72 6 78, कैरी 7। 6 8 जा 48 7 55, कैरी 5। 2 8 जा 16 5 21। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 9 4 जा 36। मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा क्योंकि एक प्लेस, इस प्लेस को छोड़ करके मैं इधर लिखूँगा। 9 4 जा 36, कैरी 3। इसको कट कर दो। 9 8 जा 72 3 75, कैरी 7। 9 9 जा 81 7 88, कैरी 8। 9 6 जा 54 8 62, कैरी 6। 2 9 जा 18 18 6 24, 18 6 24। इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 3 8 5 13 13 1 14, 5 8 5 13 13 1 14, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 2 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, बोरो वाला 2 डिजिट तक का। अब क्या करते हैं, आपको 8 9 8 6 8 और ये 3 डिजिट का नंबर है। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हैं, ये 4 8 जा 32, कैरी 3। 4 6 जा 4 6 जा 24 24 3 27। 8 4 जा 30, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 4 जा 32 34 हो जाएगा, कैरी 3। 4 9 जा 36 3 39, कैरी 3। 8 4 जा 32 3 35। इस तरह से फिर मैं एक प्लेस छोड़ करके यहाँ से लिखूँगा। 8 8 जा 64 और इस तरह से इसको ऐसे कट कर दूँगा। 6 8 6 जा 48 6 54, कैरी 5। 8 8 जा 64 5 69, कैरी 6। 8 9 जा 72 6 78, कैरी 7। 8 8 जा 64 7 71। इस तरह से हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर मैं एक प्लेस इस तरह से छोड़ करके 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 6 जा 54, 54 7 61, 9 8 जा 72 कैरी 7, इसको इस तरह से कट कर देंगे 7 और 9 7, 9 6 जा 54 7 61 कैरी 6, 9 8 जा 72 6 78 कैरी 7, 9 9 जा 81 7 88 कैरी 8, 9 8 जा 72 8 80। इस तरह से आपको मिल जाएगा 1 4 4 8 2 10 1 11 9 9 18 18 1 19 20, एक 1 कैरी भी था इसलिए तो हो गया, और 20 कैरी 2, 5 2 7 7 8 7 8 15 15 8 23 कैरी 2 2 3 5 5 1 6 6 8 6 8 14 कैरी 1 और 7 1 8 और 8। इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आप किसी भी डिजिट का अगर होगा तो आप इस तरह से कैरी ले करके जस्ट उसके ऊपर पे लिखते जाएंगे और इस तरह से कट कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह से लिख करके आप कर लेंगे, और एडिशन करने में भी जो आप कैरी लिखते हैं ऊपर में उसको लिखते जाएंगे और उसको एक साथ ऐड करते हुए नीचे लिख देंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन को देखा। अब मैं आगे क्या करता हूँ, आपको डिवीज़न, ये डिवीज़न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न को समझना। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई उतना नहीं था, आपको डिवीज़न समझना हो। जैसे 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको 19 से डिवाइड करेंगे, और एक है आपका यहाँ पे कितना, ये 2 डिवाइड है। इस 2 डिवाइड को आपसे आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये कितना है, 2 डिजिट है, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट में कंपेयर करेंगे तो 2 डिजिट में आपको क्या मिलेगा, ये जो डिवीज़र है, ये डिवीज़र और ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड बड़ा है। अगर डिविडेंड बड़ा होगा तो आप डिवाइड देंगे। आप इसका नाम भी सीख लें, ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है, और यहाँ पे जो आने वाला है इसको बोलते हैं कॉशेंट बोलते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, और नीचे जो आएगा इसको रिमाइंडर बोला जाएगा, रिमाइंडर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे 2 डिजिट है और इसका भी हम डिविडेंड का भी 2 डिजिट लेंगे और 2 डिजिट इसमें कंपेयर करेंगे। अगर हमारा डिविडेंड बड़ा होता है तो हम डिवाइड लगा देंगे। अगर डिविडेंड हमारा छोटा होगा तो हम तीसरे डिजिट को मिला करके डिविडेंड को हमेशा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम ये 2 डिजिट का डिवीज़र है और यहाँ पे 2 डिजिट का डिविडेंड लेकर के उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारा डिविडेंड बड़ा होता है तो हम डिवाइड लगाएंगे, अगर डिविडेंड छोटा होता है तो हम डिविडेंड को सबसे पहले बड़ा करेंगे, देन उसमें डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ तो हमारा डिविडेंड क्या है, वो बड़ा है, तो हम लगा सकते हैं 19 4 जा 76, ये कट हो गया। अब मैं एक डिजिट नीचे लाता हूँ, एक डिजिट नीचे लाने के बाद अगर वो डिविडेंड से हमारा कंपेयर करेंगे, अगर ये डिविडेंड से हमारा क्या है, छोटा हो रहा है, ये डिवाइड नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 0 लगा दिया और फिर मैंने साथ में दूसरा डिजिट ले लिया, 4 आया। अब देखो, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे 54 में, यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, 54 इस बार बड़ा हो गया 2 डिजिट आने के बाद, और मैं इस तरह से यहाँ पे डिवाइड लगा दूँगा। डिवाइड लगेगा 19 2 जा 38 और हमारा यहाँ पे हो गया 16 हो गया, और मैं अब तीसरा डिजिट लाऊंगा यहाँ पे 163,
और इस बार भी मैं कंपैरिजन करूँगा। ये देखो, ये तो बड़ा है तो आप लगा सकते हो, और ये 8 टाइम्स में हो जाएगा 153, और इस तरह से आपका कैंसिल। और ये लास्ट का डिजिट आएगा, ये 2 लास्ट नहीं और भी डिजिट है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको आप 5 टाइम्स में लगा सकते हैं। और लास्ट का ये आएगा डिजिट और 71, ये भी बड़ा है हमारा, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में ये लग जाएगा। और ये तो ये वाला जो है हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये जो जहाँ पे हम कर रहे थे ये हमारा डिविडेंड है, और जिससे मैं डिवाइड करने जा रहा था ये हमारा क्या है, डिविजर है, और ये जो हमारा है ये क्वोशेंट है। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अभी मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 2 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। अभी भी देखो आपको क्या है, ये बड़ा है। अभी आपको मैंने पहले उस डिवाइड में डिस्कस किया था कि अगर हमारा डिविडेंड क्या है, छोटा पड़ रहा है तो हम इसको 3 डिजिट मिला करके इसको बड़ा करना पड़ा। इसको मैं 3 डिजिट मिलाया, अब देखो, अब डिविडेंड जो है हमारा बड़ा हो गया। अब मैं दे सकता हूँ, तो कैसे दूंगा, 9 टाइम्स में ये 162 आ जाएगा, और इस तरह से ये आपका 4 और ये 1 इस तरह से आपका हो गया। अब क्या करता हूँ, एक डिजिट लाता हूँ। देखो, इसको करने के बाद मैं 7 टाइम्स में 136 आ जाएगा, 126 आया, तो इस तरह से आपका क्या है, आ गया 23। अब मैं फिर यहाँ से एक डिजिट लाता हूँ, और आपको क्या होगा, 4। देखो, अच्छा, यहाँ पे एक बार में और डिवाइड लगता, इसको 8 टाइम्स में मैंने लगाता और 144 आता। तो इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, 5 आएगा, और ये कट हो गया। और यहाँ पे 54, देखो 3 टाइम्स में आप डिवाइड लगा दोगे, ये कैंसिल हो गया। अब जो डिजिट आएगा इसमें डिवाइड लगेगा ही नहीं। एक डिजिट आने के बाद आपको डिवाइड लगना चाहिए, ये छोटा पड़ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे यहाँ पे, और साथ में दूसरा डिजिट लेते आएंगे 2। अब 1 टाइम्स में ये हमारा लग जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14, और ये जो आएगा तीसरा डिजिट 5, और फिर आपको ये 8 टाइम्स में लग जाएगा 144। आपका इसमें क्या आया, रिमाइंडर ये आया। इस तरह से आपने देखा कि आपको डिवीज़न बहुत ही आसान है, और इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से कंपैरिजन कर करके आप डिवीज़न कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। आप घर पर चेक करेंगे। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड को छोड़ देते हैं। डिविडेंड तो हमारा ये है, डिविडेंड है हमारा, ये डिविडेंड है। डिविडेंड को लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिविजर हमारा कितना है, 18 है। 18 को हम 983018 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करते ही 1769432 प्लस 1 आएगा, और इस तरह से 1769432 हो जाएगा। वो डिविडेंड के इक्वल आ गया। तो आपका अगर डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज़ आपका रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आप इसको भी चेक करें और चेक करके बताएं कि सही है कि नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वीडियो में फ्रैक्शन को लेकर के आपको आ रहा हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं।
फ्रैक्शन का नाम सुनते हैं, फ्रैक्शन को देखते ही बहुत ही डिफ़िकल्ट इसको समझता है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल बोल सकते हैं फ्रैक्शन को। ये देखिए आप फ्रैक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पे समझिए, ये हमारा क्या है, एक कोई आप ब्रेड समझ सकते हैं या चपाती समझ सकते हैं, और चपाती का ये है ये शेडेड रीजन है, कितना शेडेड है, तो आपका पार्ट कितना पार्ट है शेडेड, तो पार्ट को मैं ऊपर भी लिख दूंगा, और कितना है होल, तो होल है हमारा 4 पार्ट, इसको 4 बोलते हैं, तो 1/4 हो गया। अब मैं इसी तरह से हमारा इस तरह से होगा, यहाँ पे देखो, और मैं इसको इस तरह से कलर कर दूँ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कितने पार्ट है कलर्ड, 2 है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है, 2/3। और आप समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें देखिए, आप इसको कलर कर लो, इसको कलर जैसे ही करेंगे तैसे ही आपको क्या मिलेगा, ये कितने पार्ट कलर है, कितने पार्ट कलर है, तो 3, और टोटल पार्ट कितने हैं, 8 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल को होल को नीचे लिख दो, यानी पार्ट और होल नीचे होता है, होल मतलब कंप्लीट को नीचे लिखो और पार्ट को ऊपर लिखो, पार्ट को ऊपर और होल को नीचे लिखो। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये हमारा है, आप इस तरह से, और ये अब देखो, अब यहाँ पे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये कितने पार्ट कलर्ड है, कितने पार्ट कलर्ड है, 3 पार्ट कलर्ड है, 3 पार्ट को ऊपर लिखो और 4 यहाँ लिख दो। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब मैं फ्रैक्शन की टाइप्स की बात करूँगा, फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको मिलेगा लाइक फ्रैक्शन। A fraction, the fraction which have the fraction which have same denominator। देखो ऐसा फ्रैक्शन जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, जैसे 2/7, 3/7, 11/7, 9/7, 6/7, 4/7, देखो सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है, इस ऐसा फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे fractions which have unequal denominator, जिसका इक्वल डिनोमिनेटर ना हो, जैसे 2/7, 8/9, 6/13, 9/17, 11/23। ये देखो सबका डिनोमिनेटर देखो एक जैसा नहीं है, इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसका नॉमिनेटर क्या है, छोटा होगा उसके डिनोमिनेटर से। ओके, जैसे देखो 3/4, 7/8, 9/10, 11/13, इस तरह से इसका नॉमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ आइए, इसका क्या है, इसका नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है,
इसका नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और यहाँ पे इसका नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसका नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया। आई होप आप इसको समझ भी पाए होंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन a fraction two or more fraction whose values are equal। दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका वैल्यू क्या हो, हमेशा इक्वल होता है। जैसे देखो 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20। आप इस सब फ्रैक्शन को देखोगे, इस सब का फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखिए, टू और मोर फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर इक्वल। दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20। ये क्या है, आपस में दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन सभी की वैल्यू क्या है, एक जैसा सेम ही है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन a fraction which is made up of a whole and proper fraction। ऐसा फ्रैक्शन जो कि एक होल यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिलकर बना हो। जैसे देखो यहाँ पे ये 3 है और ये 7/8। ये 3 क्या है, होल नंबर है, होल है, और ये जो है ये 7/8 जो है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो 7 6/7, ये 7 क्या है, होल है, 6/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 3/7, 9 होल है, 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 3/7, 6 होल है, 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से आपने देखा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मिक्स फ्रैक्शन के बाद क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, a fraction with one nominator with one as nominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर 1 हो, 1/7, 1/100, 1/70,
82, 1/90, 1/95। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर क्या हो, जिसका नॉमिनेटर 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इस तरह से आपने इतने सारे फ्रैक्शन को देखा। इस फ्रैक्शन के साथ मैं आगे अब बढ़ना चाहता हूँ। फ्रैक्शन के साथ मैं अब जो है लाइक फ्रैक्शन पर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन पे एडिशन कैसे करते हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। हम अभी देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/4 है। इसको हम जैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से 17 में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 और ये 1 आया। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो होगा यहाँ पे क्वोशेंट होगा यहाँ पे, और रिमाइंडर होगा यहाँ पे, और डिवीज़र होगा यहाँ पे। ये है क्वोशेंट, ये क्वोशेंट है, क्वोशेंट यानी ये है, और डिवीज़र जो है आपका ये है, और रिमाइंडर जो है आपका ये। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। मैं सबसे पहले जो इसका डिवीज़र है, मैं डिवीज़र को तो नीचे लिख लेता हूँ, और इसका जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख देता हूँ, और उसके बाद जो क्वोशेंट आया इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 4 1/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 19/6, आप यहाँ पर इसको कैसे करोगे, तो 19 6 3 जा 18 और 1 आया। तो आप सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हो। तो 1/6 तो ऐसे लिख देंगे, 6 तो नीचे ही रहेगा, 6 ऑलवेज नीचे रहेगा, डिवीज़र हमेशा नीचे ही रहता है, और 1 को यानी रिमाइंडर को ऊपर पे लिख देते हैं। रिमाइंडर को मैंने ऊपर लिख दिया, और ये जो डिवीज़र को है, डिवीज़र को नीचे लिख दिया, और उसके बाद जो है ये हमारा क्वोशेंट यहाँ लिखा जाएगा। 3 1/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 29/5 इस तरह का है, तो आप 529 में 5 से डिवाइड करो, और ये आपका 5 5 जा 25, ये 4 आ गया। आप जो इसका डिवीज़र है, डिवीज़र को आप क्या करो, नीचे लिख दो, और जो क्वोशेंट है इसको आप यहाँ पे लिख दो, और आपका जो रिमाइंडर है आपको यहाँ पे लिख दो। इस तरह से आपने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको दूसरे ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और यहाँ होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, 3 3/5। तो अगर आपको इस तरह से हो तो आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये Q है, और ये हमारा R है, और ये हमारा DR है। यानी Q मीन्स हो गया क्वोशेंट, R मीन्स हो गया हमारा ये रिमाइंडर, और DR मतलब डिवीज़र। तो आपको ये तीनों है दिया हुआ, ये क्वोशेंट है और ये हमारा क्या है। तो हमको इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, WN/D। यानी W क्या है, होल है, ये देखो ये होल है, और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये हमारा क्या है, नोमिनेटर है। तो आप इसको यहाँ क्या करेंगे, W × D + N/D इस तरह से कर देंगे। तो आप देखो W हमारा क्या है, यानी होल क्या है हमारा, होल है हमारा 3, और हमारा जो D है यानी डिनोमिनेटर है हमारा 5 है, और प्लस आपका नोमिनेटर जो है 3 है, बाय आप 5 कर सकते हैं। इस तरह से 3 5 जब 18 18 3 21 21/5 18/5 हो जाएगा। आप उसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 7/9,
इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम उसी तरह से WN/D, इस तरह से आप जैसे ही ऐसे करेंगे, W क्या है 6 है, 9 है प्लस 7, इस तरह से इसी फॉर्मूले पे लिखते चले जाएंगे। यानी कि W के जगह पे हम 6 लिख देंगे और 9 यानी कि D के जगह पे 9 लिख देंगे और 7 N के जगह पे लिख देंगे इस तरह से। और नीचे पे हमारा यही रहेगा इस तरह से 6 9 जा 54, 54 7 61, 61/9 हो गया, 61/9। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से इस तरह से जा सकते हैं। 5 3/9, 3/11, इस तरह से करो। तो आप जैसे ही करोगे 11 5 जा 55, 3 58, 58/11, 9 6/11, 11 9 जा 99, 6 105/11। बहुत इजी है। आप इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में भी जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में सीखूँगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि कैसे मैं दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करते हैं और कंपेयर करके उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं और उस पर फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये जितने भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अपना